और अब खबरें विस्तार से बात करेंगे सीधी की, जहां न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। न्यूज 18 ने किसान के जमीन का विवाद सुलझाने के मामले में राजस्व निरीक्षक के रिश्वत लेने की खबर दिखाई थी। खबर दिखाए जाने के बाद कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए रिश्वत के आरोपी राजस्व निरीक्षक को निलंबित कर दिया है। पूरा मामला रिश्वतखोरी से जुड़ा है और इस मामले में न्यूज 18 की खबर का असर। इस मामले में निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। राजस्व निरीक्षक को रिश्वत लेने का दरअसल पूरा मामला जो है वो सामने आया था, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है। तो रिश्वत का आरोपी राजस्व निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, आप देखिए कैसे ये रिश्वत लेता है और अपनी जेब में रिश्वत के जो पैसे हैं वो डाल लेता है। जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया, ये वीडियो जो कि वायरल हो रहा है, अब जमीन का विवाद सुलझाने के लिए इसने रिश्वत ली है और जो लोग यहाँ पर पहुंचे, देखिए कैसे पैसे लेते हुए नजर आ रहा है निरीक्षक, जिसे निलंबित कर दिया गया। भोपाल की बात करेंगे, जहां अमरकंटक एक्सप्रेस में आग लग गई और एसी कोच के निचले हिस्से में यह आग लगी। आग की लपटों के बीच पटरी पर ट्रेन दौड़ी है और ऐसे में आग लगने से यात्रियों में अफरा तफरी मची है। मिसरौद और मंडीदीप स्टेशन के बीच यह हादसा हुआ है। मंडीदीप के पास ट्रेन रोककर आग पर काबू पाया गया। आग की घटना के बाद रेलवे ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। ये तस्वीर आप देखिए अमरकंटक एक्सप्रेस की है, जहां पर धुआं निकलने लगा, लेकिन वो तो गनीमत रहेगी, कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ, वरना आग विकराल रूप ले सकती थी। मौके पर फायर एक्सटिंग्विशर्स जो थे उनसे काबू पाया गया। छतरपुर में ऐसा अनोखा मामला सामने आया है जिसे देखकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि वाकई एमपी अजब है। दरअसल पीड़ित पत्नियों की दास्तां से तो पूरे अखबार रंगे हुए हैं, लेकिन यहां मामला थोड़ा अलग है। सुनने वाले हैरान, ये है बीवी से परेशान। बीवी ने इतना सताया, ये थाने चला आया। उसने मेरी अभी एक FIR करवा दी और 2010 में मेरी उससे शादी हुई थी। कहीं सुनी है ऐसी गुहार? दुविधा में पड़ गए जिम्मेदार। हमने थाने भिजवा दिया जांच के लिए, जांच अनुसार इसमें आगे बढ़ेगा। ऐसे ही नहीं एमपी अजब और गजब है। पूरी दुनिया की खबरें जब पति की प्रताड़ना की खबरों से रंगी पड़ी हैं, तब एक पति की ये गुहार आपको चौंका देगी। आप भी कहेंगे ओ माय गॉड। छतरपुर के एसपी ऑफिस का स्टाफ भी सन्न रह गया कि भला ऐसा भी होता है क्या। इस पीड़ित पति का नाम है फूलचंद कुशवाहा। पहले आरोप जान लीजिए। पत्नी द्वारा परेशान हूँ। क्या मामला है? उसने मेरी अभी एक FIR करवा दी और 2010 में मेरी उससे शादी हुई थी। लगभग 14 साल में उसके साथ रहा। अब मुझे पता चला कि उसने 5-6 शादियां पहले से कर रखी थी। अब उसके कई लोगों से संबंध भी है तक। एक है वहीं देरी रोड में कोई सलमान नाम का लड़का, वो तो घर ही में आता है, उससे संबंध है उसके। कथित तौर पर विनीता और ब्रजेश और सलमा के खिलाफ इस शिकायत में फूलचंद कह रहा है कि एक नहीं कई पतियों को फंसा चुकी है उसकी पत्नी। साल 2000 में रामवीर तोमर, फिर धर्म बदलकर भूरे खान, फिर 2008 में अजय खरेया, 2009 में जगदीश सिंह। इसके बाद आया फूलचंद का नंबर, जिसे झूठे मामले में फंसाने की धमकी दे रही है पत्नी। इस अनोखे मामले ने पुलिस की पेशानी पर बल पैदा कर दिए। पुलिस भी आईपीसी से लेकर BNS तक की धाराएं खंगाल रही है।
ये कल ही एक आवेदन प्राप्त हुआ है फूलचंद कुशवाहा का, जिसमें फैमिली इशू और अपनी वाइफ के बारे में कुछ उनके द्वारा लिख किया गया है। इसको हमने थाने भिजवा दिया जांच के लिए, जांच अनुसार इसमें आगे बढ़ा। इंडियन पीनल कोड और भारतीय दंड संहिता के बीच पुलिस और पब्लिक इस मामले के सामने आने से भौचक हैं। अब फूलचंद के आरोपों का सच क्या है ये जांच में सामने आएगा, लेकिन फिलहाल ये पति सोशल गलियारे में गपशप और खुसर फुसर का सबब बना हुआ है। नरेंद्र सिंह परमार, छतरपुर, न्यूज़ 18। गर्मी से हलकान हुए लोग बारिश के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं ताकि कुछ राहत मिल जाए, लेकिन कोरबा जिले के पाली ब्लॉक के लोगों को आने वाली मुसीबत की चिंता सताने लगी है, क्योंकि बारिश आते ही इनकी मुसीबत ही नहीं बढ़ती बल्कि रास्ते भी बंद हो जाते हैं। नदी की धार से रुकी जीवन की रफ्तार, नौनिहाल कैसे करें मझधार को पार, जिम्मेदारों से गुहार लगाई गई कई बार, उम्मीद यही शायद इस बार हो जाए सुधार। ठंड और गर्मी के मौसम में पाली ब्लॉक के हजारों लोगों ने किसी तरह से आवाजाही कर ली, लेकिन बरसात का मौसम आने के साथ ही इलाके की एक नदी उनके लिए मुश्किलों का कारण बन जाती है। पीतनी नदी पर पुल बनाने की मांग काफी समय से हो रही थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा बारिश आते ही हालात बदतर और लोगों की जिंदगी पर विराम हो जाता है। या तो मासूम बच्चे स्कूल न जाएं या फिर जान का खतरा उठाएं। धारा भाटा, उतरदा, अंदिकछड़ समेत कई गांव का सड़क संपर्क इन दिनों टूटा, यानी इनकी पूरी जिंदगी की रफ्तार थमी है। स्कूल, बैंक, अस्पताल, जनपद पंचायत से लेकर दूसरे सारे काम ठप ही समझिए। उतरदा जाते हैं और उसमें नदी पड़ता है तो बाहर जाते तो नहीं जा पाते। कितने दिन से बाढ़ आया होगा? बहुत दिन से। तो अभी कितने दिन हो गए स्कूल नहीं गया? बहुत दिन हो गए। महिलाएं कहती हैं लोग बीमार पड़ जाएं तो अस्पताल तक जाने में परेशानी आती है, लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, तब जाकर इलाज मिलता है। इसी सबसे परेशान होकर लोगों ने कलेक्टर से फिर से गुहार लगाई। और जैसे वहाँ स्वास्थ्य केंद्र है तो हमारे यहाँ में आज ही एक जने महिला डिलीवरी हुई है, तो नाला तो में तो पानी है तो नहीं जा, उसको घुमा के ले गए हैं, तो वहाँ नहीं जा करके पाली उनको लेके गए हैं। तो इसमें हम लोग का संपर्क है, वहाँ क्या बोलते हैं पैसा वैसा भी निकालने जाते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। सबसे पहले मैं तो कलेक्टर साहब का धन्यवाद देता हूँ, जो विषय को लेकर हम लोग पूरे गाँववासी यहाँ पे आए थे। हमको 10 मिनट उस विषय में बड़ा शांतिपूर्ण सुने और विभागीय अधिकारी को तत्काल निर्देश दिए हैं। और हमारी समस्या ये है कि हम रामपुर पंचायत और उतरदा पंचायत के बीच में पितनी नदी है, जिसमें पुलिया नहीं होने के कारण आसपास के बच्चे, क्योंकि उतरदा पंचायत मुख्यालय है, वहीं पे हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, साथ ही साथ धान खरीदी केंद्र है, पोस्ट ऑफिस है, अन्य प्रशासनिक संस्थाएँ हैं। और जहाँ पे आवागमन हमारे आसपास के 15 से लगभग 15 पंचायत वहाँ हमेशा आना जाना पड़ता है। बरसात के समय 3 महीना रास्ता बाधित होने की वजह से हम लोग का जो कार्य है वो हो नहीं पाता। स्वतंत्रता के अमृतकाल में कई प्रकार की योजनाएं भारत सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, लेकिन सालों से पाली ब्लॉक के लोग मुसीबत से दो चार होकर अपनी जिंदगी को हर बरसात मुसीबत में डालने के लिए मजबूर हैं। देखना है कि एक अदद पुल की मांग आखिर जिला प्रशासन कब पूरी करेगा। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18, कोरबा। और अब खबर नर्मदापुरम से है, जहां जिला अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में 2 पक्षों में मारपीट हो गई और एक निजी रिजॉर्ट में हुए विवाद के बाद अस्पताल में दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। दरअसल यहां पर पुलिस भी पहुंची मामले को शांत कराने के लिए, लेकिन यहां पर उसका कोई असर नहीं हुआ। मारपीट में 6 लोग घायल हुए हैं और 2 को इलाज के लिए रेफर किया गया है। विवाद का सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। उज्जैन में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर आई है, जहां जिले से 50 किलोमीटर दूर महिदपुर तहसील का ये मामला है और एक मजदूर के छोटे बच्चे की मौत हो गई है, लेकिन अस्पताल ने मजदूर के बेटे के शव को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं दी। बच्चे के शव को लेकर मजदूर माता पिता इधर उधर भटकते रहे, फिर मजबूर हुए पैदल चलने को। जब वो बस स्टैंड पर पहुंचे तो आम लोगों ने उन्हें प्राइवेट एम्बुलेंस करवाई।
मैं ले गया गोगापुर में इलाज कराया बेटा मुड़ा को, तो कोई डॉक्टर ने इलाज नहीं करा। तो जन बोली कि तुम जाओ सरकारी अस्पताल में, तो सरकारी में पहुंचा, तो न सरकारी में करा कोई इलाज। तो मैंने पहुंची कि मेहनतपुर रोड वहाँ जाओ, वहाँ इलाज होगा। ठीक, फिर आगे मैं पहुंच नहीं पाया वहाँ। फिर क्या हुआ? जेल में शांत हुआ। ठीक है, आप अस्पताल गए थे, फिर लेके गया था। फिर वहाँ क्या हुआ? वहाँ का अभी इंजेक्शन दे, बोतल लगाई, सब बात, मगर बम क्या बोतल लगाई। ठीक है, फिर मैंने पूछा कि घर जाएं, तो मैंने बोला कि जाओ कोई गाड़ी मारी, तो गाड़ी मारी कुछ नहीं है। आपने एम्बुलेंस की सुविधा मांगी थी? मांगी थी। फिर वहाँ से क्या बोला डॉक्टरों ने? कि ना आता गई। फिर क्या हुआ? मैं पैदल लावा का धरखंडे पे। कहाँ तक? बस स्टैंड नोन। फिर आम जनता ने मेरी सेवा करी, बिन्ने दाव किराया, फिर आया, बिन्ने फिर पहुँचाया जाना। नेटवर्क 18 की पहल है प्रोजेक्ट 1 ट्री सांसे ना हो काम। आओ पेड़ लगाएं, हम एक पेड़ लगाएं, अपनी जिम्मेदारी निभाएं और ऑक्सीजन का खजाना एक पेड़ जरूर लगाना। एक पेड़ से जीवन का फल बेहतर, एक पेड़ लगाएं और पर्यावरण को सुरक्षित बनाएं। न्यूज़ 18 ने धरती को हरा भरा रखने के लिए प्रोजेक्ट 1 ट्री के नाम से मुहिम शुरू की है और इसका मकसद सभी को एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है। देश भर में हर व्यक्ति मां के लिए बहुत गौरव स्थान होता है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी का अपील था हर व्यक्ति अपने अपने घर में हो, अपने अपने पार्क में हो, जिधर भी फैसिलिटी हो सकता है सभी जगह माँ के नाम पर पौधा लगाना, उसको बड़ा करना, जिम्मेदारी लेने के लिए बोले। हम देश को भारत माता के नाम पर भी हम सम्मानित करते हैं, मानते हैं, इसलिए भारत के लिए, देश के लिए, व्यक्ति के लिए पौधा लगाना, देश में एनवायरनमेंट बढ़ाना, देश में ग्रीनरी बढ़ाना, एनवायरनमेंट बचाने के लिए प्रयास करना, इसके लिए पौधा बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के साथ बैडमिंटन खेलती नजर आईं। राष्ट्रपति भवन स्थित बैडमिंटन कोर्ट में साइना नेहवाल के साथ उन्होंने बैडमिंटन खेला और इस दौरान राष्ट्रपति ने जबरदस्त शॉट्स खेले। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं बैडमिंटन स्टेडियम की, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको नजर आ रही हैं और वो फुल फॉर्म में नजर आ रही हैं और गजब शॉट्स उन्होंने लगाए हैं। साइना नेहवाल के साथ वो खेलती हुई नजर आई और साथ ही तमाम जो बैडमिंटन प्लेयर्स हैं उनका हौसला अफजाई किया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप भी बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।